यात्रा चल रही है जी विभिन्न राजनीतिक दलों ने जी अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो जायज है। आप याद करिए महामहिम द्रौपदी जी का, जब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति चुनाव के लिए उनका नाम लेके चेहरा लेके आए थे, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री, सांसद, विधायक भारतीय जनता पार्टी के एक प्रकार के प्रचारक हो गए थे, पोस्टर वाले प्रचारक बिल्कुल थे कि भाई आदिवासी महिला है, आदिवासी महिला है, दलित महिला है। बिल्कुल। और देखिए हम सम्मान करते हैं, हम गठबंधन में चुनाव लड़े थे समाजवादी के साथ, लेकिन चूंकि देश की पहली प्रथम नागरिक और साथ में दलित महिला आदिवासी के साथ चुनाव था, इसलिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अपना मत महामहिम राष्ट्रपति को दिया। बिल्कुल दिया। हम इसलिए अस्वस्थ थे कि बुराई भी बोल ले लिया। अंतिम पायदान का जो व्यक्ति है, अंतिम पायदान का जो व्यक्ति है, अगर भारतीय जनता पार्टी उसको ला रही है तो स्वागत योग्य सभी पार्टियों को करना चाहिए जी। आज हमारे चाहे सपा के साथी हो, बसपा जो हमारे बैठे साथी हैं, आपके आम आदमी पार्टी के सभी लोग कह रहे हैं ना, लेकिन जब राष्ट्रपति का चुनाव था इन लोगों ने वोटिंग नहीं किया था, उससे अलग हो गए। तो दूसरी बात संसद का उद्घाटन, ये बात सही है कि अगर देश की प्रथम नागरिक, प्रथम महिला जो बनाई गई है, उनके नेतृत्व में अगर ये उद्घाटन होता तो देश के सर्वाधिक जो अति दलित है जी, और दलितों में अति दलित है, और साथ में जो हमारे अनुसूचित जाति यानी जनजाति जो आदिवासी समाज के लोग हैं, उनको एक गौरव महसूस होता कि कम से कम मेरे समाज से अंतिम पायदान से जो बिल्कुल वंचित समाज है, उस व्यक्ति के द्वारा देश के संसद यानी देश का मंदिर है वो देश का मंदिर है जी, वो धर्म का मंदिर नहीं है, वो संविधान का मंदिर है, वो डॉक्टर भीमराव बनाए हुए संविधान का मंदिर है। उसका उद्घाटन अगर देश की राष्ट्रपति करती तो उसका गौरव, उसका अनुसरण आदिकाल तक एक समय जाता जी। और सबसे अच्छी बात देखिए भारतीय जनता पार्टी कैसे खो जाती है, इवेंट नहीं बना पा रही है। अच्छा, इसको भी इसमें दो चश्मे लगा दिया है। लीजिए 28 तारीख को जो क्या नाम आप देख ही रहे हैं, आपके सावरकर जी का शायद जो भी है जन्मदिन है, वो दिन चुना गया है। आप देश को, अभी देश के प्रधानमंत्री विदेश में गए थे, अच्छा जापान में गए थे, वहां पे महात्मा गांधी जी के मूर्ति का अनावरण हुआ, वहां नमन करके आए। वहां ये दर्शाता है देश में राष्ट्र महात्मा गांधी का जो विचारधारा है वो देश में नहीं विदेशों में भी डंका बजता है। आप जब जाते हैं तो वहां सावरकर की बात नहीं करते, वहां आरएसएस की बात नहीं होती है। अच्छा, वहां अगर बात होती है तो महात्मा गांधी की बात होती है, वहां बात होती है तो डॉक्टर भीमराव बनाए हुए संविधान की बात होती है। हम चर्चा करते हैं इसलिए कि हमारे देश में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, फारसी हो, सब उस संविधान को मानते हुए ये हमारा भारत देश बना था। और उस संविधान के तहत चाहे कोई सांसद हो, विधायक हो, जब शपथ लेता है तो भारतीय संविधान की शपथ लेके बैठता है, किसी और की शपथ लेके नहीं बैठता है। बैठता है। बात आती है देश के पिछड़े समाज को लेकर के। अभी एक हमारे भाई कह रहे थे, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर बार बार इस चीज की किए हैं। हमारी पार्टी पिछले 20 साल से चल रही है, हम बार बार जातिवार जनगणना की बात करते थे। विगत में जब कांग्रेस की सरकार थी नहीं कराई, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं करा रही है। अच्छा। सामाजिक न्याय समिति की हम रिपोर्ट की बात करते थे, कोई नहीं करता है। दूसरी बात, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोग भारतीय जनता पार्टी कहती है एक निशान, एक संविधान, एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री। तो क्यों नहीं शिक्षा एक अनिवार्य फ्री हो जाए हमारे देश में? चलो ठीक है, हो गया। यानी कि जो प्राइवेट, सुन लीजिए दूसरी बात, हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे भाई ने कहा अभी जो है ग्राम पंचायत अधिकारी का 16 मई को चयन हुआ। अच्छा, उसमें जो ओबीसी समाज को पूरे देश में जो 52% है उसको 27% आरक्षण 1993 में मिला। उत्तर प्रदेश में 396 ओबीसी समाज के चयनित होके जाने चाहिए जी। उसमें केवल 139 गए जी।
257 ओबीसी समाज के लोगों को कटौती कर दिया जाता है। ये बड़ा ही दुर्दशा बात है हमारे देश में। अच्छा। और जिस तरह संविधान के दायरे को, आरक्षण के दायरे को भारतीय जनता पार्टी खत्म करने का काम कर रही है, आने वाला समय और समाज ठीक है भारतीय जनता पार्टी को कभी माफ नहीं करेगा। सुनील त्रिपाठी।